नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। विश्व भर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को वैश्विक कल्याण का साधन बताया। इस साल की थीम योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी ने व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य पर जोर दिया। चेन्नई में 22 कैरेट सोने की कीमत 200 रुपये प्रति सावरेन बढ़कर 73,880 रुपये पहुंची, जबकि प्रति ग्राम कीमत 9,235 रुपये रही। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के बीच भारत में निवेशकों की नजर सोने पर बनी हुई है। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना विवाद पर उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा, 21 जून को हमने बड़ा योग किया था जो 2022 में शिवसेना विभाजन की ओर इशारा करता है। ये बयान महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। सीबीआई की साइबर क्राइम पर कार्यवाही। ऑपरेशन चक्रवी के तहत सीबीआई ने भारत के 10 शहरों में छापेमारी की। मुंबई के कल्याण में एक साइबर अपराधी गिरफ्तार, जिसके पास से डिजिटल साक्ष्य और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। रूस यूक्रेन संघर्ष में नई गतिविधियां। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में 21 जून को नए सैन्य और कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने शांति वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि क्षेत्र में तनाव बढ़ा। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। दुनिया भर में शनिवार को 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों और 40 देशों के राजनयिक के साथ योग किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति, तनाव और अस्थिरता बढ़ रही है, तो योग शांति की दिशा दिखाता है। ये पॉज बटन जैसा है। पीएम के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी योग किया। इस बार की योग की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। The health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world. It teaches us that we are not isolated individuals, but part of nature. Initially, we learn to take good care of our own health and wellness. Gradually, our care and concern extends to our environment, society, and planet. Yoga is a great personal discipline. इजराइल ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। इजरायली सेना ने शनिवार को ईरानी सेना के 3 कमांडरों को मारने का दावा किया। इनमें ड्रोन यूनिट IRGC कुद्स फोर्स और IRGC के फिलिस्तीनी मामलों से जुड़े अधिकारी शामिल हैं। इजराइल ने ईरानी शहरों खोरमाबाद, कोम, इस्फहान पर भी मिसाइलें दागी। इसमें 5 लोगों की मौत और 4 घायल हो गए। वहीं ईरान ने शनिवार सुबह इजराइल में तेल अवीव समेत पूरे दूसरे शहरों पर मिसाइल हमले किए। हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे इजराइल को जंग रोकने के लिए नहीं कहेंगे। फिलहाल इजराइल जंग में आगे है, इस वजह से उन्हें रोकना मुश्किल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई है। इससे 2 न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई है।
अगली खबर का रुख करेंगे। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने शनिवार को एयर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दे दिया। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाले चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल है। तीनों अफसरों के खिलाफ ये कार्यवाही एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया। वहीं एयर इंडिया ने कहा कि डीजीसीए के आदेश को लागू कर दिया गया है। कंपनी के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर अगले आदेश तक इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर की सीधी निगरानी करेंगे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। शनिवार को पटना पहुंची एयर इंडिया की 2 फ्लाइट यात्रियों का लगेज लिए बिना ही लैंड हुई। बेंगलुरु से पटना पहुंची फ्लाइट IX2936180 यात्रियों का सामान लिए बिना पटना पहुंची। इस तरह चेन्नई से पटना पहुंची फ्लाइट XI1634 भी यात्रियों का लगेज छोड़ आई। इसके बाद से एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा शुरू हो गया। एयर इंडिया ने यात्रियों से कहा कि वजन ज्यादा हो गया था, इसलिए लगेज नहीं ला पाए। यात्रियों से एयर इंडिया की तरफ से कहा गया कि पटना एयरपोर्ट का रनवे छोटा है और बारिश हो रही थी, इसलिए हैवी सामान नहीं आ सका। आज एयर इंडिया की कोई भी फ्लाइट पटना नहीं आ रही है, इसलिए कल सुबह 8 बजे तक सामान पहुंचने की बात कही गई। अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या नहीं होती यदि सोनम के पिता देवी सिंह शादी की जिद पर अड़े नहीं होते। दरअसल सोनम के बर्ताव की जांच करने इंदौर पहुंची मेघालय पुलिस को पता चला कि जब सोनम का राजा से रिश्ता तय हुआ तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया था। उसने अपनी मां से इस बारे में बात की थी, लेकिन उसके पिता ने कहा कि शादी होगी तो उनकी मर्जी से होगी। मेघालय पुलिस ने जब पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि शादी से पहले सोनम के घर से लड़ने झगड़ने की आवाजें आती थी। अगली खबर का रुख करेंगे जो कि देश की राजधानी दिल्ली से है। बीजेडी नेता अमर पटनायक, बीजेडी सांसद सुलता देव, ओडिया समुदाय के सदस्य और बीजेडी नेताओं ने हौज खास स्थित जगन्नाथ मंदिर में बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। नवीन पटनायक कल मुंबई के लिए रवाना हुए, जहां 22 जून को शहर के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में उनका सर्वाइकल अर्थराइटिस का ऑपरेशन होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश से खबर है। संभल चंदौसी में नगर पालिका की जमीन पर बने 33 मकानों और एक मस्जिद के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। बिना अनुमति बनी मस्जिद को हटाने के लिए 5 जून को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें 20 जून तक का समय दिया गया था। मस्जिद कमेटी ने आंशिक रूप से निर्माण गिराया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। शनिवार को एसडीएम विनय कुमार मिश्रा और सीओ अनुज चौधरी ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मस्जिद कमेटी से बातचीत की और आज शाम तक का अंतिम अल्टीमेटम दिया। यदि शाम तक मस्जिद नहीं हटाई गई तो नगर पालिका जेसीबी की मदद से विधिक कार्रवाई कर अवैध निर्माण को ध्वस्त करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मीडिया से बातचीत कर कहा, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। योग का ये कार्यक्रम हमारी नेता शाइना एनसी, टाइम्स ऑफ इंडिया, कोस्ट गार्ड और योग इंस्टीट्यूट के माध्यम से आयोजित किया जाता है। पिछले 11 साल से ये आयोजन यहाँ हो रहा है। मैं सभी आयोजकों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। योग केवल एक दिन करने की चीज नहीं है, इसे हर दिन करना चाहिए। यदि हमें स्वस्थ, तनाव मुक्त और दबाव मुक्त रहना है तो योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। देश की राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां मंत्री परवेश वर्मा ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा, मैं पूरे विश्व और हमारे सभी देशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र में ये प्रस्ताव भेजा, जिसे सभी ने स्वीकार किया। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। योग न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारी आत्मा, मन और बुद्धि का भी विकास करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। जितना अधिक हम योग करेंगे उतनी ही कम बीमारियां होंगी।
योग से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा जीवन जीने का तरीका और हमारा दैनिक जीवन बेहतर होता है। मैं सभी से कहूँगा कि प्रतिदिन योग को अपनी आदत में शामिल करें, न केवल आज बल्कि रोजाना। अगर हम अपने परिवार के साथ या पार्कों में जाकर सामूहिक रूप से योग करें तो हमारे शरीर और जीवन में बहुत अधिक लाभ होगा। मैं एक बार फिर हमारे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वर्ल्ड नंबर 1 न्यूज़।